नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर किसी के पेशेंट हैं तो कृपया अनम्यूट करके आइए। कोई के पेशेंट हैं? मुनमुन प्रताप जी आपके पेशेंट हैं? जी प्रणाम सर। हाँ सर मेरे पेशेंट है सर। उनका नाम जी क्या? आर के झा। झा नाम है उनका, ऋषभ कुमार झा जी। अच्छा, जी ऋषभ भैया आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। ऋषभ भैया, आर के झा साहब, उन तक आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है पता नहीं। हाँ, जा रही। हाँ ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए आज आप। जी एक सेकंड, वही क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जूम मीटिंग में आया हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ऋषभ है, मैं समस्तीपुर से हूँ और आज इस मीटिंग में मुझे डॉक्टर मुनमुन जी ने इनवाइट किया है तो मैंने ज्वाइन किया है। आपने जो ऑडियो ऑन किया ना, उसके साइड में वीडियो है, उसको ऑन करिए। जी वीडियो में ऑन कर रहा हूँ, जस्ट एक सेकंड। हाँ, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं, आप केस टेकिंग करेंगी कि मैं करूं? जी जी सर, मैं कर रही हूँ। गुड इवनिंग सर। करिए। नमस्ते मैडम। हाँ जी ऋषभ जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? जी मैम, मुझे तकलीफ तो जैसे एसिडिटी की रही है कुछ समय से। हम्म 2-3 साल से एसिडिटी काफी ज्यादा रहता है हम्म और उसके बाद जो एंकल है पिछले हेलो हाँ जी ऋषभ जी। ये कुछ ये आवाज आ रही थी, डिस्टरबेंस आ रही थी, इसलिए मैं रुक गया था। जी तो ठीक है फिर ठीक है, बोलिए वो बोलिए। एंकल एंकल है, वो एंकल में स्वेलिंग ज्यादा थी वो कुछ समय पहले, मतलब 6 महीने 6-8 महीने पहले। तो वो अभी आप वो अभी भी स्वेलिंग है? नहीं, वो एंकल का स्वेलिंग थोड़ा सबसाइड हो गया क्योंकि मैंने थोड़ा सा चेंजेस लाया अपना, मतलब मुझे थोड़ी चाय की हैबिट है तो चाय हम्म मैं थोड़ा ज्यादा पीता था, तो मैंने चाय कम कर दिया और हम्म मॉर्निंग में मैं चिया सीड्स लेना शुरू कर दिया हूँ खाली पेट में रोज सुबह। तो हम्म उसको खिलाते हैं। तो उससे एसिडिटी पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ बट बहुत कंट्रोल हो गया। ठीक तो है। मुझे लगा शायद उसके कारण फिर वो जो स्वेलिंग थी वो हम्म थोड़ी एंकल की स्वेलिंग कम हुई। लेकिन वो एक समस्या जो मुझे मैंने डॉक्टर मुन्नू से भी शेयर किया कि जब मैं हम्म बैठा रहता हूँ या जो भी तो उठता हूँ फिर चलने का प्रयास करता हूँ कुछ देर बाद बैठ के, तो हम्म वो एंकल वो हील जो है बहुत ज्यादा पेन होता है। मतलब वो ऐसा लगता है जैसे कहीं मतलब रॉक सॉलिड हो गया था, हार्ड हो गया था, फिर अब वो उसको मोबिलाइज कर रहे हैं, थोड़ा ऑयलिंग हो रहा था, फिर वो एक वो प्रॉब्लम। और तो मेरा बीपी बढ़ गया था ये कुछ 6-8 महीने पहले, वही जो मैं जब बोला कि जो एंकल स्वेलिंग हुई थी हम्म उसमें फिर बीपी भी थोड़ा हाई हो गया था, मतलब अराउंड हायर साइड अराउंड 140-150 के आसपास। तो ये तो मशीन की चीज हो गई ना, बीपी बढ़ गया था। आपको कुछ तकलीफ हो रही थी? बीपी बढ़ गया था मतलब वही जो उसका उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, जैसे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे
मतलब जो हार्ट बीट है, जैसे मतलब अभी बैठे हुए नॉर्मल, अब हाँ नॉर्मल चल रहा है तो नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है, फिर अचानक से बीच में ऐसा लगता था जैसे कुछ मतलब नॉन रिथमिक उसका कुछ ऐसा मतलब हार्ट बीट टाइप का, तो कुछ सेकंड के लिए ऋषभ जी। होता था ऐसे। हाँ, तो मैंने इस पे एक है यहाँ पे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर है, जनरल हम्म फिजिशियन है, उनसे हम्म मैंने कंसल्ट किया था। तो वो तो इनिशियली पहले मुझे कुछ ब्लड टेस्ट बोले थे। ब्लड हम्म टेस्ट में विटामिन की कमी ज्यादा आई थी, विटामिन डी। मैंने डॉक्टर मुनमुन को भी दिखाया रिपोर्ट, तो हम्म विटामिन D3 और विटामिन B12 उन्होंने बी कॉम्प्लेक्स का बोला था खाने के लिए। तो जब से हम्म थोड़ा विटामिन डी का मैंने रेगुलर लेना शुरू किया है, तो शायद हो सकता है मे भी उसके कारण भी मेरी स्वेलिंग जो है एंकल की या जो नीज की थी, वो थोड़ा ठीक हो गई। चलिए, अच्छा है, आप बताइए आपकी एज कितनी है ऋषभ जी? मैं अराउंड 40। अराउंड 40। क्या काम करते हो आप? जी, मैं अभियोजन पदाधिकारी हूँ यहाँ बिहार सरकार में। बड़ी शुद्ध हिंदी बोले भाई। बढ़िया, नहीं पता मुझे। प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, वी आर गवर्नमेंट appointed lawyers in the court. We represent हाँ, मैं समझ गई थी government in जब the court. आपने बोला अभियोजन, तो वो तो वकील वालों फील्ड में ही आता है जी ना? जी जी ठीक मैम। है, मतलब एक तरीके से टोटल सिटिंग जॉब आपकी होती है और साथ में स्ट्रेस भी होता होगा। जी जी, स्ट्रेसफुल है। हाँ, वही मैं इसलिए पूछ रही हूँ। तो ये जॉब कितने साल से कर रहे हो आप, मतलब कब से हो गए सिलेक्ट होकर के? 1.5 years से जॉब है। और जी और उसके पहले सिलेक्शन वगैरह का भी स्ट्रेस रहा होगा, है ना? जी जी मैम। हाँ, मतलब क्योंकि देखो मेरे को दो ही उससे तीन पहले भी जो। मैं लॉयर ही था, तो लॉयर का तो लाइफ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहता ही है। हाँ, एक वो भी स्ट्रेस होता है, उसके बाद कई बार कंपटीशन एग्जाम जब कोई भी इंसान पढ़कर निकालता है तो वहां पर भी कंपटीशन मतलब स्ट्रेस होता है। कई बार जॉब का जो होता है ऑरा होता है या कह सकते एनवायरमेंट, वो भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो आपका फील्ड है ही कुछ बढ़िया सा मतलब स्ट्रेस वाला, मतलब ये फील्ड में बहुत होता है ना, क्योंकि बेवजह की बुद्धि इसमें ज्यादा लगाई जाती है जितना मैं समझती हूँ। जी मीन्स मैम। आपका हार्ट किसी चीज की गवाही दे न दे, ब्रेन अलग टाइप से चलता है, तो उस वक्त बॉडी में और प्रॉब्लम आती है, बिकॉज आपका दिल दिमाग अलग अलग दिशा में चलता है। दैट इज द रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आज जी ऑटो इम्यून डिसीजेस का होता है। मैं आपको क्यों समझा रही हूँ सर, क्योंकि इस बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल के लिए कंपनसेट करने के लिए प्राणायाम, योग वगैरह, या कुछ चीजें जो आपको बहुत पसंद हो, जैसे कुछ लोग को खेलना पसंद होता है, कुछ लोग को कुछ अलग तरह के काम करना पसंद होता है, वो करिए, बिकॉज दे विल एक्ट एज स्ट्रेस बस्टर, है ना? जी मैम। आप योजना अधिकारी हैं, आपने शुद्ध हिंदी में बोला, तो मैं आपको संस्कृत का एक छोटा सा बस श्लोक बोलती है, विषादो रोग वर्धनाना। मतलब स्ट्रेस से हर बीमारी या हर चीजें बढ़ जाती हैं, सिंपल लाइन है। तो इस बात को अपना मूल मंत्र समझ करके स्ट्रेस लाइफ में कम से कम रहे, उस चीज को आप कोशिश करिएगा। आगे अभी क्या हम आपसे बात करके और भी चीजें पूछेंगे कि वजह कहाँ कहाँ से रही, क्योंकि देखो बीपी का जो पैरामीटर आपके इंस्ट्रूमेंट में आया, बीपी मशीन में आया, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। आपके पास में साइन सिम्टम एक वही है कि हील में पेन होता है जब आप उठते हो कुछ टाइम बाद चलने के लिए, साथ में उस टाइम एंकल स्वेलिंग थी, और हार्ट के पास में कुछ पैल्पिटेशन टाइप का होता है ना, जी। इस तरह की चीजें। तो एक बार मुझे आप बता पाएंगे ऋषभ जी कि आप रात में कितने बजे सोते हैं? रात में मैम थोड़ा सा मतलब मेरा कोई फिक्स टाइमिंग है नहीं, 10, 11, कभी 12 भी हो जाता है, 10, 11, 12 ऐसे। ठीक है, सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह अराउंड 6, 6:30। अच्छा, दिन में भी सोते हैं? नहीं मैम। अच्छा सर, आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो? जी, वेजिटेरियन हूँ। अंडा थोड़ा हम्म। सा कभी कभी खाता हूँ बस। अच्छा, अंडा तो बस खाते हैं। तो अंडा अधिकतर आप सुबह खाना पसंद करते हैं कि शाम को एक करी और एक करी खाते हैं? नहीं, शाम को कभी, मतलब मेरा रेगुलर नहीं है मैम। जैसे अगर अंडा अवेलेबल है अगर ब्रेकफास्ट में, तो ब्रेकफास्ट के साथ, नहीं तो शाम में कभी अपना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, घर में नहीं बनता है, इसीलिए उसको मतलब ऑफ द मेनू ही करेंगे। अच्छा, जी। अल्कोहल वगैरह लेते हैं सर? नहीं मैम, नहीं, जैसे बियर वगैरह ये सब चीजें? कुछ नहीं। ठीक है सर, दिन भर में चाय कितनी हो जाती थी आपकी पहले? पहले 6, 7 चाय हो जाती थी। अच्छा, वो नहीं, वो आपकी एसिडिटी की मेन वजह थी, चलो आपने उसको मिनिमाइज किया तो काफी फर्क पड़ जाएगा। अब मुझे बता दो, आप सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? ब्रेकफास्ट अराउंड 7:38 मैम। और लंच? लंच 1:30। और डिनर? डिनर पहले हो जाता था लेट, पहले अराउंड 9:30 हो जाता था, 9:30,
ऐसे। अभी मैंने उसको थोड़ा अर्ली करके 7:38 तक प्रयास किया, और थोड़ा इसको मैं अर्ली करने का प्रयास कर रही हूँ। अब मुझे एक चीज ईमानदारी से बताइएगा, जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं क्या आपको अच्छी सी भूख लगी होती है? भूख में मैम, गॉड फॉरबिड, मतलब अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कम भूख लगी। एसिडिटी होने के बावजूद भी मैं ज्यादा खा लेता हूँ। नहीं तो तो ये दैट इज थोड़ा। क्रेविंग। अभी आपको ऐसा करना है, जब कभी आपको भूख लगती है ना तो पहले थोड़ा सा पानी पीजिए, आधे ग्लास बैठकर सिप सिप करके जी आराम से। अगर वो सबसाइड हो जा रहा है, उससे भूख में हल्का सा भी आराम आ रहा है, तो समझ लो फाल संगर है। बहुत सारे सर लोग को फाल संगर रहते हैं और इंसान डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, खा रहा है। ठीक है, एसिडिटी होने की भी एक बहुत बड़ी वजह यही है। एक तो मान लो चाय या गर्म चीजें हम बहुत खा रहे हैं, एक हम हो रहा है कुछ ऐसा खा रहे हैं जो पच नहीं पा रहा है, वो अंदर सड़ रहा है, जिसकी वजह से एसिडिटी हो रही है। आपको पता है जहां पर भी फोमेंटेशन हो, फर्मेंटेशन हो, जहां पर भी कुछ भी सड़ता है गर्मी बनती है। और खाना जब सही नहीं पचता है तो वो सड़ता है। सिंपल चीजें मैं जी आपको बता रही हूँ। तो लंच के टाइम भी अच्छी भूख लगी होती है, जी मैम। और डिनर में भी। जी मतलब तीनों टाइम आपके हिसाब से आपको बहुत बढ़िया भूख लगी होती है। जी, मुझे अच्छी भूख लगती है। बीच में स्नैक्स वगैरह भी खाते हो? नहीं, मैं बाहर का फूड तो एकदम ऑलमोस्ट नील है मेरा। हम्म। हाँ, बाहर का मैं फूड नहीं प्रेफर करता हूँ मैं, और मैं घर में भी सिंपल ही खाना पसंद करता हूँ। मसाला ये सब मैं ज्यादा नहीं खाता हूँ कभी। नहीं, जैसे जंक फूड वगैरह हफ्ते में या महीने में कितनी बार खाते हो आप? नहीं, कभी नहीं खाता हूँ जंक फूड, मतलब बहुत रेयर हुआ, कभी ऐसा पार्टी हो गया 3 महीने 4 महीने आ गई, या कभी ऐसा हो गया तो एक समोसा, इस टाइप से, बस दैट्स इट। ठीक है। अब मुझे एक चीज ये बता दो, जब आप सुबह सोकर उठते हो तो पेट अच्छे से साफ हो जाता है? जी मैम, मेरा मॉर्निंग रूटीन में जी बाउल मूवमेंट करेक्ट है, मतलब कोई उसमें इश्यूज नहीं है। नहीं मतलब उसमें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि कभी काल को कॉन्स्टिपेशन रहता है या उतना नहीं, मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है सेटिस्फेक्टेड? मैम, वही मॉर्निंग उठने के साथ ही मुझे विद इन 10 मिनट्स 10-15 मिनट्स आई यूज द लेबोरेटरी। जी नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, देखो सर, अगर जिस भी इंसान को कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो भी उसको एसिडिटी होगी, उसका बीपी ज्यादा होगा। ठीक है। और एक बार अगर बीपी ज्यादा हो गया तो आगे से सिर्फ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर अगर आप चेंजेस कर देते हैं, आपकी नींद बड़ी अच्छी हो जाती है, आपका स्ट्रेस वाला हिसाब तब कम नहीं मतलब मिनिमाइज हो जाता है, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल चीज बता रही हूँ, और वो ऐसी चीजें हैं जो कहना आसान है बट करना मुश्किल होता है। तो आपको नियम रखना है, रात में हमें जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, चाय वगैरह मिनिमाइज करना है, कुछ भी जो बहुत चीजें गर्म होती हैं, तीखी चीजें होती हैं, उनको अवॉइड करना है, और स्ट्रेस पर बहुत ज्यादा काम करना है। तो जैसे आपको पता ही है, सब आसन करना होता है, भ्रामरी करना है, और क्या बोलते हैं कि ध्यान वगैरह करना, जैसे ओम चैंटिंग वगैरह कर सकते हो। और जब लग रहा है बीपी का ज्यादा हिसाब तक हो रहा है तो चंद्रवेदी प्राणायाम करना, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करके राइट से एक्सहेल करना, वॉक वॉक करना। जो कहते हैं ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से आराम आ जाएगा। ये होता है कि नहीं, जब स्वेलिंग वॉलिंग आई थी तो वहां पर ये है कि हमको ब्लड टेस्ट वगैरह भी देखना पड़ेगा, सारी चीजें कि क्यों आई थी, क्योंकि किडनी के फंक्शन अगर ठीक नहीं होते तो अधिकतर इस तरह के स्वेलिंग्स वगैरह आती हैं, या कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज खा रहे थे जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। ठीक है। तो वहां से ये सारी चीजें देखनी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता, बट वो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। चलो मैं एक दो चीजें और पूछ लेती हूँ आपसे। तो कभी नोटिस किया है जो आपका मतलब स्टूल है या पॉटी है, वो पानी में तैरता है कि डूबता है? हाँ जी ऋषभ जी। मैम, ये नहीं तो ध्यान दिया? मतलब ये उस तरह से, मतलब 100% नहीं कह सकते हैं कि तैरता है। चलिए आगे इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपका जो मल है वो पानी में डूबता है कि तैरता है। कभी कभी स्टिकी स्टूल वगैरह तो नहीं रहता? नहीं, स्टिकी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टिकी स्टूल सिंपल सा ये होता है कि आपने जैसे फ्लश किया, बहुत आराम से पानी गया, तो उसमें आपके कमोड सीट में हल्का सा भी दाग नहीं लगा है, तो इसका मतलब सही है। अगर उसमें हल्का सा भी दाग लगा, दैट इज स्टिकी स्टूल, सिंपल सी लैंग्वेज है। अगर सिंक हो जाता तो दैट इज डिफरेंट सिनेरियो, अगर फ्लोट कर रहा है दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। एक पर्टिकुलर शेप होता है, उसका बनाना शेप आ रहा है कि बिखरा हुआ मल आ रहा है, ये सब सारी चीजें, बिकॉज हम जो खाते हैं, हमारा जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो बताता है कि हमारे बाउल मूवमेंट या हमारे गट की क्या हेल्थ है। ठीक है। जी मैम। अच्छा, जैसे आपका इस तरह का काम है, लोगों को बहुत हैंडल करते होंगे, तो बातचीत करते रहे हैं, मान लीजिए उनको हैंडलिंग कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त यूरिन वगैरह का प्रेशर आता है तो उसको होल्ड वगैरह तो नहीं करने की आदत है जी, कि थोड़ा चलो सा कुछ ये टाइम बात, बाद? ये था बात कि मैं, मतलब एक्चुअली ट्रैवलिंग भी है, और ऐसे सिचुएशंस में जैसे कोर्ट में है तो बहुत जल्दी
तो ये नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा होल्ड करना ये हो रहा था। तो एक्चुअली मैं गलत मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग इस चीज को लेके गलत था। मैं सोचता था कि मतलब इट्स लाइक योग क्रिया की, कहीं मैंने सुना था ऐसा। बट फिर डॉक्टर मुर्मू ने बताया कि नहीं, ये सब कुछ ऐसे वेग हैं जो बॉडी के, जिनको कभी रुकना नहीं चाहिए। तो देन आई विल कीप इन माइंड कि हाँ, कभी भी किसी भी नेचुरल अर्जेस को नहीं होल्ड करना होता, खास करके यूरिन है, पॉटी है, जो भी इवैक्यूएट वाला होना चाहते हैं, चाहे छींकना ही क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है, आप हाथ मतलब मुंह पर सामने या नाक पर हाथ रख करके छींक लेता है इंसान, बट कभी रोकना नहीं था, क्योंकि नेचुरल अर्जेस निकलना चाहते थे वो, जितने जी आपके फिजिकल वाले अर्जेस होते हैं वो निकलना चाहते हैं, तो आपको स्टॉप नहीं करना होता। जो मेंटल होते हैं, जैसे गुस्सा है या ये सब सारी चीजें, उनको इंसान को होल्ड करना होता है, इसीलिए प्राणायाम करना होता है। होल्ड करने का मतलब उसको लोग पीना नहीं होता, बहुत सारे लोग गुस्से को पीते हैं। तो एक बात गुस्से से पूछूंगी, सर जब गुस्सा आता है तो क्या करते हो, चिल्लाते हो कि अंदर ही रख लेते हो? नहीं, गुस्सा तो मैम अगर कोई है जिस पर चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाते हैं। आई डोंट और नहीं होल्ड चिल्ला बैक। सकते तो नहीं चिल्लाते हैं? हाँ, नहीं चिल्लाते तो चिल्ला सकते। मतलब टोटल कैलकुलेटिव जीते हुए एक तरीके से कह लो। जी मैम। नहीं, मैं सर इसलिए कर रही हूँ, अदरवाइज नहीं लेना प्लीज। बीमारी की जब हम बात करते हैं तो हमें वहां पर बहुत ईमानदार बनना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत कैलकुलेटिव जीते हैं ना, तो कैलकुलेटिव जीने वाले इंसान के अंदर कैलकुलेशन बहुत होती है। ये और ये आपको भी बता एक्चुअली दूं। मैम आपका क्वेश्चन जो था इसमें मतलब क्योंकि गुस्सा तो जब आता है तो उस समय जिस तरह का सिचुएशन रहता है उस तरह से रिएक्शन रहता है, कोई इसमें मैनिपुलेशन की बात नहीं है। नहीं, पर मैनिपुलेशन जब क्या होता है आप ना ऑफिस सर। में हैं, ऑफिस इन्वायरमेंट में है, तो वहां पे आप थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, प्रयास करते हैं उसको दबाने का। और जब वो ऑफिस इन्वायरमेंट नहीं है, कहीं और है, अगर घर में या कहीं फ्रेंड्स के आसपास में है, फैमिली के साथ है, तो गुस्सा फूट के बाहर आ जाता है। बस इतना ही का बात है। ठीक है, आप जब प्राणायाम योग वगैरह करने लगेंगे सर ना, आपको खुद फील होगा कि अब मुझे गुस्सा कम आ रहा है, क्योंकि देखो अभी मतलब एक अच्छे खासे एजुकेशन वाले हो और हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो मैंने एक चीज देखा लाइफ में, दो ही वजह में गुस्सा ज्यादा आता है। एक तो कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं दुनिया मेरे हिसाब से चले, और जब उनके हिसाब से जो काम नहीं होता तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। तो इस चीज को, माइंड को एक चेंज करना पड़ता है कि हमेशा हमारी मर्जी से नहीं होता, कभी हमारी मर्जी से होगा, कभी किसी और की मर्जी से होगा। तो जो लोग ये सोच लेते हैं उनको थोड़ा सा गुस्सा कम आता है। कुछ लोग अपने टाइम का मैनेजमेंट सही कर रहे थे, अब जैसे लास्ट मिनट पर कोई भी काम करने चले, 5 मिनट है मेरे पास, वो काम मेरे पास आधे घंटे का, पक्का से बात है हम पैनिक हो जाएंगे, गुस्सा आएगा। तो ये जो कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, उन पर इंसान को काम करने की जरूरत होती है, कि कहीं निकलना है, अपना उस हिसाब से प्लान किया, हर चीजों को जो प्लान करने वाला सिस्टम होता है ना, तो वहां से बहुत आराम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा इन चीजों पर ख्याल रखिएगा। उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा कि आपका हेल्थ बहुत सही रहेगा, आपका बीपी बहुत सही रहेगा, आपका स्ट्रेस लेवल हो जाएगा। तो इसमें चाहो तो अच्छी अच्छी जो भी मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, उस तरह के जो दिमाग को बहुत कूल एंड काम रखती हैं, आप तो खुद ही इस फील्ड के हो, तो अभियोजन पक्ष वाले बहुत इन चीजों को समझते हैं, तो वो पढ़ोगे तो आपके लिए एक चीज अच्छा हो जाएगा। चलो, एक तो यूरिन होल्ड का है, और कोई कभी एक जैसे चीज रोने मैम, वोने का मन। आपने जो बात कही, मैं एक चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हाँ जो प्लीज। आपके जी आपने जो बात कही उससे मुझे थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट ईयर मैं ट्रेनिंग में गया था, थोड़ा रिग्रेस ट्रेनिंग था मेरा डिपार्ट हम्म। में, यहाँ हम्म। पे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम्म। उसमें जैसे हम लोग को उससे पहले तो थोड़ी से, एक्चुअली मेरा मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, तो इनिशियली तो मैं स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स बहुत खेलता था, लेकिन इधर से कुछ लास्ट 7 8 ईयर्स 10 ईयर्स से थोड़ा सा मतलब बहुत हम्म। सेडेंटरी लाइफ हो गया था। तो फिर ये अचानक हम्म। से लास्ट ईयर फिर उठा, और पूरा फिजिकल और ये सब एक्सरसाइज मॉर्निंग इवनिंग वाला हो गया था। तो एक हम्म। एक बार ऐसे ही थोड़ा रेस में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था, तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से जो है थाई मसल जो है वो पुल हो गया था, ऐसा लगा था जैसे मसल टीयर टाइप का हो गया है। हम्म। उसके बाद से ही बीपी अचानक से बहुत राइज हुआ था, मतलब अराउंड 150 160 एकदम, इतना तक हो गया था कि जब मैं वहां पे डॉक्टर थे तो वो बोले कि आप बीपी के दवा लेते थे क्या, जो अभी नहीं ले रहे हो या छोड़ दिए हो, या उस टाइप। हम्म। एक तो ये सिचुएशन हुई थी, और हम्म। ये जो यूरिनेशन का मैंने बात बोला मैम, तो करीब 1 1.5 ईयर से ये मैं नोटिस कर रहा हूँ, मोर देन 1.5 ईयर्स, अराउंड 2 ईयर्स ले लीजिए इसको, हम्म। कि जो मैं नहीं भी पानी पी रहा हूँ रात को सोने से पहले, या मैं यूरिनेट करके उसके बाद जा रहा हूँ सोने के लिए, फिर भी हम्म। मुझे रात में लग ही जाता है। मतलब पानी नहीं भी है बॉडी में, मैं कम भी पानी पी रहा हूँ, फिर भी रात में, तो भी रात में पहले यूरिनेशन ऐसा के नहीं उठना होता पड़ था। रहा है ना, मतलब उठना पड़ रहा जी, है। उठना हाँ, पड़ वो रहा है बीपी के जी। पंगे हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि, क्योंकि देखो ये जो किडनी उड़ने की प्रॉब्लम भी होती है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपसे बता दूं, वहां पर स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह होती है। ठीक है, जी।
तो जी आपको सिंपल सा है कि अपनी डाइट में जो आपको पचता है वो खाना है, और मतलब हल्की चीजें खानी है, मतलब तेल मसाला वगैरह नहीं खाएंगे। कुछ टाइम मेडिसिन चलेंगी, बट मेन फोकस आपका अपना रहेगा डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज करने का। और आपने बताया कि आप आर्मी स्कूल में पढ़े हो, तो वहां पर तो और भी बहुत रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो जी बचपन भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ही रहा होगा, क्योंकि इंसान तो बचपन में उड़ना चाहता है और स्ट्रेस में तो जी रहना नहीं चाहता है ना। जी तो क्या होता है, जैसे हम बचपन से बहुत स्ट्रेसफुल माहौल में अगर पड़ गए, जैसे मान लो जहाँ बहुत रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वहां पर भी एक इंटरनल स्ट्रेस होता है जिसको हम समझ ही नहीं पाते स्ट्रेस, है ना। मतलब वो खुशी का पैरामीटर नहीं होता, बिंदास रहना है जिसको कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज में समझिए कि अंदर से बहुत ज्यादा खुश हैं, जिसकी कहीं कोई वो नहीं है। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। 40 की एज के आसपास इंसान को बहुत ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत होती है। अब आगे से आप ध्यान दीजिएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर। जी मैम जी। कोई बड़ी हिस्ट्री हो, पहले कभी कोई बड़ी बीमारी उमारी हो, तो वो सब भी आप बता सकते हो। एक मैं जब 10th में था तब टाइफाइड हुआ था मुझे, अच्छा, बहुत 10th में थे, मेजर टाइफाइड तरीके से था। हुआ था जी, बहुत मेजर तरीके से हुआ था। अच्छा, एक और बार कोई डेंगू प्रॉब्लम हुआ है कभी बस, डेंगू डेंगू वगैरह? हुआ था और कोई वैसा और कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं सर। आगे आपके अभी कुछ मेडिसिन चलेंगे, मेन आप अपना आपका डाइट और लाइफ स्टाइल चेंज होगा, ठीक है। अपना ठीक है मतलब उसमें थोड़ी सी चीजें और चेंज करेंगे, और हम ठीक हो जाएंगे। और हम इस बात का जी फेथ रखेंगे कि हम पक्का ठीक हो जाएंगे। जी मैम। अभी कोई एलोपैथिक मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो ना? नहीं अभी कोई नहीं, बस वही आप ठीक हो? विटामिन का 10 days पे एक बार विटामिन D3 का कैप्सूल ले रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको गाइड की जाएंगी, हो जाओगे ठीक है। ठीक है जी डॉक्टर ऋषभ जी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक जी यू। पाठक जी सर, किसी थैंक यू। और को कुछ पूछना आप पूछ लें, अदरवाइज इनको लीव करा सकते हैं। मम्मी आपको कुछ पूछना है? एक मेरी मदर है, मदर कुछ पूछना चाहेंगी, इस पे बैठ जाएगी। जी सर, प्लीज। हाँ जी मैम, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ मैम, बताइए। मेरा तो ऐसे ही मतलब सब चल रहा है ये चीज, अभी दवा भी खत्म हो चुका है। अच्छा, मुनमुन जी। आपका दवा भेजवा आपका दवा हाँ, भेजवा देंगे। हम नागपुर आ गए हैं, थोड़ा घर गए थे इसीलिए नहीं हो पाया था। तो अब आ हाँ, गए हैं तो भेजवा देंगे अब। मतलब अभी तो मेरे पास बस वही एक लिक्विड वाला है, अभी अरिस्ट हम्म वाला, और हम्म वही एक शुंठी वाला जो पाउडर है, और हम्म पाउडर, बस। और हम्म। सब तो करीब करीब खत्म हो चुका है। अच्छा, अभी कुछ फॉलोअप के लिए मैम कुछ कुछ पूछेंगे, वो बताइए। उसके बाद क्या क्या दवाई उसमें ऐड करना है, रिमूव करना है, उसे उस अनुसार डिसाइड करके फिर से भेज देंगे। ठीक ठीक। मैम ये इनका आम बात का केस है मैम। और इनको दोनों नी ज्वाइंट के आसपास सूजन था। जो हम्म। बालू का स्वेद वगैरह करवाए तो बहुत रिलैक्स हो गया, दवाइयाँ चले, दर्द भी कम हुआ है इनका। बाकी ये दही खा लेती है, दही के बहुत शौकीन है, तो दही हाँ, नहीं, अभी तो दही खा। स्टॉप कर दिए हैं, अभी दही नहीं जो ले होता रहे। हाँ है ना, पित्त और कफ दोनों को कुपित करता है। कोई बात हम्म, नहीं, आप हाँ मैम जो आपको बताया गया है उन सब चीजों का ख्याल रखिए, परहेज वगैरह करिए। मुझे याद आ गया हम्म, इनका केस। ठीक हो हम्म। जाएंगी, वक्त लगेगा। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा प्राणायाम योग वगैरह इनको भी करवाइए, धीरे धीरे। जी। हाँ इनके घर पे गए ठीक। थे, प्राणायाम वगैरह बता के आया हूँ। ये कैसा हम्म। दही खाती है, वो दही भी टेस्ट करवाए मुझे। ऐसा दही खाती हूँ, ऐसा खराबी तो नहीं करेगा ना? हम बोले दही दही ही होता है वो नहीं, ताजा हो या फिर वो। नहीं, दही नहीं खा सकते हैं। दही तो जी उनका भी बंद करा दीजिएगा, दही पित्त प्रकोपक होता है। अभी आज ही मैं सुश्रुत पलट रही थी, सुश्रुत में दही जी जी। पित्त प्रकोपक है। अभी संधि गुण जो उसका है ही सो है ही। तो अच्छा, वैसे भी ये लोग। केला पका, पका केला मैडम कितना मतलब? आप खा सकती हैं, आपको बड़ा मन करता है आप आधा केला खाइए, ठीक है। और रोज मत खाइए, कभी काल को खाइए हर चीजें। मतलब आप देखो मैम, सीधी सी बात है, जो पचता है वो चीजें खाएंगे। और जो डॉक्टर साहब आपको मना करते हैं वो चीजें मतलब कोशिश करिए न खाइए। बहुत ही नहीं मन तो कर रहा है दही, तो मन को दही मारना तो नहीं, तो मुझे थोड़ा खा लेना डाइजेस्ट नहीं नहीं होता है। है। हाँ। दही नहीं डाइजेस्ट हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन नहीं तो वो आपकी केला है, इसीलिए तो। केला खाने से कोई बात नहीं मैम, ठीक हो जाओगे, आप चिंता ना करो। बस जो डॉक्टर मुनमुन कह रहे हैं वो चीजें फॉलो करिए, ठीक है। आपको केला भी नहीं खाना है, केला भी आपके लिए सही नहीं, आधा केला खाना है, मैम ने बताया। हाँ, तो नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे। मैंने कभी कभार नहीं नहीं। जैसे अपने घर का है, मतलब बिना कार्बाइड का एकदम अपना,
इसीलिए थोड़ा सा आ जाता है तो बर्बाद होने के चक्कर में भी थोड़ा कभी कभार, लेकिन नहीं, नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे, आप ऐसा पपीता कोई। खाइए, आप पपीता खाइए, अनार खाइए, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अनार, दादिम, वो आपके लिए बहुत अच्छा करेगा, वो खाइएगा। लेकिन पपीता जो लेते हैं ना तो मेरा पेट लगता है उस दिन भारी भारी जैसा, मतलब लगता है कि जो थोड़ा मतलब इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है कि क्या, पता नहीं। शशि मैम थोड़ा गाइड कर देंगे। शशि मैडम शायद चली गई हैं। अच्छा, इनको, शशि मैडम आप कुछ काम कर रही हैं, इनको बिना भूख का कोई भी नहीं देना है। आम पाचे कोटी दीजिए, सेहनाथ गुगुल दीजिए, और गुगुल जी कल्प में सर। रासना गुगुल और महायोगराज त्रयोदशांग ऐसे कुछ दीजिए गुगुल कल्प। बिना भूख के नहीं खाना जी है। सुबह अदरक और लहसुन का चटनी, बाजरी का रोटी, दोपहर में कुल्थी का यूश, और शाम को अगर खाना ना खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भूख लग रही है तो जवारी का रोटी और थोड़ा सब्जी खाएं। तो पहले से कितना परसेंट में आराम है? अभी तो उनको लगता है जो 80% करीब मतलब हमारा बहुत सुधार अच्छा, है। बहुत अच्छा। तो आपको और कुछ चेंज करके दवाई देना है तो वो दे देंगे मुनमुन जी। ठीक है। जी सर। हाँ, तो अभी आप इनको लीव करा दीजिए। ठीक है, ठीक है, आप लीव कर जाइए। ऋषभ जी, लीव कर जाइए, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। चलिए, डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका कुछ मत है तो बोलिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। वो जो सर आप ऋषभ बताइए, जी, मैं खाना खा रहा ऋषभ जी हैं, उनको साम पित्त बहुत है, आम युक्त पित्त है, बिना भूख के खाना खा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भूख लग रहा है, लेकिन असली भूख नहीं लग रहा है। तो आप उसमें उनमें स्वर्ण सूचेकर या लघु सूचेकर या सादत सूचेकर दे सकते हैं, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, ऐसे दीजिए जो एसिडिटी को कम करे। जी सर। जब दीपन पाचन सर हो जाए उसके बाद में, हाँ बोलिए बोलिए पिक्चर सर। पिक्चर गिरने का कैसे क्या सर? पित्तज ग्रहणी भी है, एसिडिटी है उनको, हाँ तो स्ट्रेस। शाम का पुरानी है ना सर, वो स्ट्रेसफुल रही, जैसे शशि मैम बोली थी ना, स्ट्रेसफुल रहा है तो इसमें सर पर्पटी कल्प बहुत बढ़िया काम करता है। हाँ, पर्पटी। इसमें पंचामृत, पर्पटी, हींग, सेंधव, जीरा का कॉम्बिनेशन बना के सुबह शाम देना, चित्रकादी बटी सुबह शाम देना, ताली शादी चूर्ण देना। पित्तज है सर, पित्त है, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी है। कामता है ना सर? लेकिन उससे और एग्रेवेट होने का डर है, उनको दाह भी हो रहा है सर। तो चार शंख बटी, वाला पित्त है। तो शंख बटी जड़ सकते हैं। तो शंख बटी, ताली शादी चूर्ण इसमें बहुत बढ़िया इंडिकेशन बोला गया, और द्राक्षा सब, हाँ, द्राक्षा सब 20 ml सुबह शाम, ताली शादी चूर्ण 5 mg थ्राइस डे, शंख बटी 2 2 गोली, और पंचामृत, पर्पटी, हींग और सेंधा व जीरे का कॉम्बिनेशन बना के ये सुबह शाम एक एक रत्ती सुबह शाम लें। क्योंकि जब भी पित्त ग्रहणी होती है तो उष्ण ये हृद कंठ दाह बोला गया है। हमेशा पित्त ग्रहणी में हृद कंठ दाह बोला गया है। और वो उनको जो है, इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन भी होता है पंचामृत परपटी के साथ में, कामदुधा मौक्तिक, और लीवर पे स्ट्रेस है और किडनी पे स्ट्रेस रहता ही है जैसा उन्होंने बोला, कुछ यूरिन वगैरह का, तो सूरशेखर रस, मतलब पंचामृत प्रॉपर्टी के साथ में कामदुधा, मौक्तिक युक्त सूरशेखर रस, प्रवाल पिष्टी, इन सब का आधा, और शुक्ति भस्म जो है, क्योंकि हमको वहां पे भी काम करना है पकवाशे पे, और इस सब का आधा कुश कोहरवा, कोहरवा पिष्टी आती है। हेलो। तो ये जो है एक्सीलेंट कम्बिनेशन आता है जब भी इस तरीके के पेशेंट होते हैं, तो सामता भी खत्म होगी पित्त की, उष्णता तीक्ष्णता भी खत्म होगी, द्रवता भी खत्म होगी, और इन आंतों को बल मिलेगा, और अनुलोमन होगा, अग्नि प्रदीप्त होगी, और अजीर्ण खत्म होगा, जो मतलब गृहिणी का प्राइम सिम्टम है।
और अनुलोमन के लिए अगर ठीक से सांस हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हल्की दिया जाए, या हींग से अंदर जीरा भी दिया जा सकता है। और धनिया और नागर का क्वाथ, धनिया धनिया का क्वाथ जो है बीच बीच में ये लेते रहे, नागरादि क्वाथ। और जब भी अगर वो बहुत ज्यादा लगे तो पटौरादी क्वाथ या मुस्तादी क्वाथ जो है थोड़ा सा बीच बीच में लेते रहे, नहीं तो धनिया और नागर का मतलब सौंठ का ये क्वाथ जो है ये फ्रिक्वेंट इंटरवल पे या पान के रूप में या उस पानी में मिला के जो पानी पीते हैं उसमें धनिया भिगो दें और शुंठी भिगो दें और वो क्वाथ देते रहे, तो ये जो सिम्टम आ रहे हैं चाहे वो क्रेटनिन बढ़े, चाहे वो गैस्ट्रिक हो या अम्ल पित्त हो या सामता रहे या पित्त घृणी की कोई भी दिक्कत रहे, तो ये कंट्रोल हो जाता है सर। राइट सर। बहुत अच्छा बताया आपने। मैं भी और बता सकता हूँ लेकिन कंफ्यूजन होगा, इसलिए इतना ठीक है, इतना करिए मुनमुन जी। नहीं रिजल्ट आए तो फिर सोचेंगे, लेकिन ये बहुत काफी ओके। अच्छा है। मैं किसी का भी ट्रीटमेंट को काटता नहीं हूँ, जो बताया है वो बहुत सही बताया। जी सर। ठीक। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। तो आपको मुनमुन प्रताप जी प्रैक्टिकल ये सब पेशेंट ठीक करने में कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अब कॉन्फिडेंस भी आ रहा है सर, मतलब पढ़ने का ऐसा इच्छा हो रही है कि आयुर्वेद में भी बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, तो आप सही जगह पे आ गए हैं अब। जी सर। थैंक यू सर आप लोगों का। और वो साहनी पेशेंट का क्या हाल चाल है? वो पहले वो सर, हाँ वो जो ना मतलब वो बंद कर दिए सर, वो जो ना वो बोले जे मतलब वो मतलब थोड़ा बोले कि गर्म ज्यादा दवाई है, मन में बहुत सा धारणा बना लिए कि बहुत ज्यादा दर्द, मेरा पेट में दाह मारता है, ये करता है वो करता है बोल के, फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने बंद कर दिया सर। उनका कोई जो बात। दवाई भेजे थे आप वो पूरा कंप्लीट भी नहीं किए वो। अब दवाई रखा ही है, उस दिन वीडियो कॉल करके दिखा रहा था कि बहुत सारा दवाई है उसमें से। कोई बात नहीं। आपका भी सब पेशेंट सब दवाई खाते हैं क्या? आप भी जिनको करते हैं सब? वो एक आप बिहार की किसी को लाए थे, समाज सेवी का, उन्होंने खाया फिर बंद कर दिया। ऐसे सबका ऐसे ही होता है। हाँ हाँ सर, वो मतलब थोड़ा ठीक होते हैं और फिर वो ठीक होते थे छोड़ देते हैं। जो खाते हैं कंटिन्यू उनका पूरा कंटिन्यू ठीक होता है। थोड़ा हाँ। आराम हुआ छोड़ देंगे, या फिर अपने आप से उसमें से कुछ दवाइयाँ खाएंगे छांट के, और उनको मन में बना लेते ये दवाई ज्यादा गर्म करेगा, ये दवाई ठंडा करेगा, तो इसको खाना चाहिए इसको नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कल खुद मेरे से पास डिसाइड एक कर लेते। पेशेंट है, मेरे पास एक जी। पेशेंट है और वो क्या बोल रहे हैं कि हम जमदग्नि सर का हाँ इलाज कर रहे थे, तो हमने 1.5 साल हाँ इलाज, और सर का दवाई खाने से हमको सर्दी जुकाम हो गया। हाँ। तो वो हर ऐसे ही पेशेंट होते हैं, ये पेशेंट ऐसे ही हैं। सर मेरे पास भी ना एक ये पित्त गिरानी वाला पेशेंट आया था। मैंने शायद आपको बात भी करी थी, वो बच्चा आया था। तो उसका हाँ हेडेक नहीं जाता था, तो मेरा ट्रीटमेंट भी ना ऑलमोस्ट ये जो सर ने सेकंड वाला बताया ना, सुशेखर कामदुदा मॉकटेक और ये अरंड वृक्षित की, और साथ में ये सारा मैंने प्रवाल पंचामृत वगैरह दिया था, और सर ने कहरवा पिष्टी बोली, मैंने जहर मोला पिष्टी दी थी उसको। उसके साथ उसको डायसेंट्री भी मतलब वो था, ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो वो पेशेंट को अभी 1 महीने तक 1 महीने में ही आराम मिल गया, उसका हेडेक भी ठीक हो गया और उसकी ब्लीडिंग भी ठीक हो गई है। तो बहुत अच्छा। मुझे लगता है मुनमुन जी आप सर की तरफ जाइए, वो सही बोल रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने भी पित्त गिरानी का ऐसे ट्रीटमेंट दिया था। जी मैम, जी मैम। जी। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। तनिका मैडम, आप कोई और केस बताना चाहती हैं तो बताइए। सर अभी तो कोई केस है नहीं, बस 2-3 केस थे, वो अभी ठीक है सारे। अभी एक डायबिटीज का केस आया है, और वो पेशेंट है कि आप देख के उसको बोल ही नहीं सकते कि उसको कुछ होगा, इतना हेल्दी बंदा है। और लेकिन उसकी डायबिटीज जो है वो फास्टिंग पे भी 212 आती है, और वो भी ट्राइग्लिसराइड भी उसके 400 हैं। और साथ में मैंने अभी हिस्ट्री ली, हिस्ट्री में भी वो फुल हेल्दी खाना खाता है। और साथ में ही मतलब उसका डाइट पैटर्न दिनचर्या भी बहुत अच्छी है। और बट उसका एक हेतु मुझे सिर्फ जो मुझे समझ आया, हेतु तो नहीं था, लेकिन वो चीज थी कि उसका हेरिडिटरी था, उसकी सारी फैमिली को ही है, और सारी फैमिली को उसको डायबिटीज भी है,
और सारी फैमिली को उसको फैटी लिवर ग्रेड 2 भी है। तो आज सर उसको ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करा है, तो अब देखो सर क्या बनता क्या है। क्या दिया आपने दवाई? अभी तो सिर्फ उसको दीपन पाचन दिया है, शंखवटी दी है, लक्षणादि वटी दी है साथ में, और साथ में उसको आरोग्यवर्धनी वटी दी है, और साथ में उसको वो दिया है मैंने, ये बिल्व नीम पत्र गुड़मार और तेज पत्ता, ये बना के कॉम्बिनेशन वो दिया है अभी। और आपकी एक विरेचन वटी दे दी है मैंने बोला वो तुम ले लेना अभी संडे को, तो फिर स्टार्ट करके फिर वो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है सर। अभी तो हफ्ते के लिए शुगर दिया है। कितनी है? शुगर, फास्टिंग, पीपी, HbA1c क्या है? सर शुगर फास्टिंग उसकी 212 है, और पीपी उसकी ठीक आती है, सिर्फ उसका फास्टिंग वाला चक्कर है 212 वाला। पीपी उसकी 150 160 तक आती है, और रैंडम भी उसकी 170 180 तक ही आती है, लेकिन फास्टिंग उसकी हमेशा 212 होती है, बस HbA1c? 200 से ऊपर। HbA1c? HbA1c 8.8 है सर। तो ज्यादा तो है इसका ना? मतलब ज्यादा है, वो रात का खाना खा रहा है ना, हैवी, वो रात का खाना नहीं बहुत रात, हाँ हाँ, नहीं नहीं सर वही मैं भी बता रही सर, उसका लाइफस्टाइल इज वेरी हेल्दी ना। रात को वो खाता नहीं, वो शाम को 6 बजे खा के खत्म। लेकिन वो ज्यादा खाता है, संतर्पण वाले चीजें खाता है। हाँ ये हो सकता है, मैं ये कह सकती हूँ। वैसे मैंने अभी बंद करवा दिया उसके मिल्क कम प्रोडक्ट्स खाए, बंद कर, मतलब कम। मैंने चीजें अभी डाइट चार्ट बना के दिया है, जो कि रोटी सत्तू बोला है उसको पीने के लिए, यही बोला अभी 3 महीने के लिए, यही बोला है। फिर उसके साथ अभी देखते हैं, और साथ में सर फलतिक्रादी के बाद शुरू किया है शायद। शुष्क में एक क्वाथ आया, फलतेगाजी तो बहुत बढ़िया है, वैसे मैंने भी बहुत लोगों को दिया है, लेकिन मैं चेंज करता रहता हूँ। तो शुष्क में एक क्वाथ आया है, ये नया खादिर क्रमुक क्वाथ। खादिर खादिर, प्रमुख बात। हाँ, क्रमुक क्वाथ। इसका ये है सुपारी, मोथा, कपास है, और शहतूत और लोध है, इसका कॉम्बिनेशन है। तो ये मैं इसका मतलब, आप अगर ये अलग अलग मिल जाए, ऐसे क्वाथ में मिले, तो मोथा तो आपको मिल ही जाएगा, मुश्ता, कपास का फल, और शहतूत और लोध, लोध बटी मिल जाती है जनरली। तो ये कॉम्बिनेशन बना के दीजिए। और एक हरिशंकर रस, बसंत कुसुमाकर और ये सब का बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। हरिशंकर रस भी पारद गंधक कॉम्बिनेशन के साथ में लौह स्वर्ण, बंग और स्वर्णमाक्षी का कॉम्बिनेशन है, समझ सर आप? डोज क्या रहेगी? हरिशंकर की एक एक रत्ती सुबह शाम दीजिए। एक एक पारद गंधक कॉम्बिनेशन है, लौह स्वर्ण महंगा होता है ये। और ठीक है। प्रेमे मिहिर तेल लगाना है उसको। और जी अगर बमन विरेचन करा पाए तो चार मोगरा तेल जो है ड्रॉप्स में देके देखिए, तो उससे अपने आप ही बमन विरेचन हो जाता है, तो अपने आप ही सर किसका किसका? चार मोगरा। चार ये मोगरा, शुष्क ओके में ओके। मेंशन है। तुबरक तेल है ना, तुबरक तेल। तुबरक, बैद्यनाथ तुबरक आता है। चार मोगरा, यस यस यस। अच्छा तुवरक तेल सर, कितनी ड्रॉप्स दूं उसको? 8-10 बूंद, 6-7 बूंद से शुरू करिए। तो अच्छा क्लीनिंग करता है, क्लीनिंग करता है। और प्रेमे मिहिर तेल लगाना है। अच्छा। हम्म। और अगर वो ब्रेन से रिलेटेड है या कैसे, वो बहुत क्या है वो उसका, वो सोच के चलिए, क्या है, स्टूडेंट है या जॉब में है या कौन सा स्ट्रेसफुल नहीं नहीं जॉब? नहीं सर, कोई नहीं ये जो है यहाँ पे, सर यहाँ पे मतलब बहुत रेपुटेटेड लोग हैं, जो मतलब इनके गुड़गांव में घर है और इतनी दुकानें किराए पे चढ़ी हुई है। टेंशन कोई नहीं, स्ट्रेस कोई नहीं है, ऐसे तो कुछ है ही नहीं सर। संतर्पण जन है ना, इसके मतलब हाँ संतर्पण जी जन है ना? संतर्पण जन है, यस संतर्पण, वही कोई ना, ऐसा आर्थ है कि सुखम मतलब। स्वप्न सुखम, वही वाला अग्नि है। मंत्र और शिलाजीत का कारण है, जैसे चरक भागवत ने बोला है, शिलाजितु प्रोजक स अग्निमंथ, अग्निमंथ का काढ़ा शिलाजीत के साथ में, तो शादी सत्तू सर बताते ही रहते हैं। जो और त्रिकटु शिलाजीत, तो मैंने स्टार्ट किया है सर, मैंने त्रिकटु स्टार्ट किया है। बिडंग, बिडंग बोला गया, बिडंग चूर्ण। ओ और अबले बोला गया है इसमें, गिलोय का है, बिडंग का है, कई चीजों के अबले, वो मुझे याद नहीं आ रहा, कई चीजें का अबले बोला है। लेकिन अबले छोड़िए, क्योंकि सपना है, तो आप बिडंग दीजिए। और वो शादी सत्तू बनाइए, नहीं तो तिकटू तिफला और इन सबको चातुर जात मिला के, और उसमें उसका जो है आप सुबह शाम खाने के बीच में और खाने के बाद में थोड़ा थोड़ा देते रहिए, सामान में भी दीजिए, अपान में भी दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। चतुर्जात त्रिकटु और त्रिफला तीनों का कॉम्बिनेशन बना लूं? ला दीजिए, हाँ। हाँ ठीक है। और सबसे और बढ़िया, तो शादी सत्तू मिलता नहीं है, ऑनलाइन मिलता नहीं है, तो ये अब मैं तो त्रिफला तिकट्टू और चातुर्जात मिला देता हूँ। और इसी को कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, मतलब वो आप खाने के बीच में, खाने के बाद जरूर देते रहे, अपान पे काम करते रहे। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, मैं ये जरूर देती हूँ अभी तो। और तुवरकारी तेल सर, अरविंद सर आपके पास है? हाँ मेरे पास है। एक हरिशंकर रस जो सर ने बताया ना, मेरे हाँ पास हाँ। सब है दवाई।
रस रत्न समुच्चय का पाठ है, पारद हाँ भस्म रस सिंदूर अभ्रक भस्म। तो रस सिंदूर और अभ्रक को दोनों समान मात्रा में लेकर आंवला का रस स्वरस और हल्दी का स्वरस में घोटकर एक एक रत्ती की गोलियां बना के शीशी में रख देना है। इसका जो अनुपान है तंडुलोदक के साथ देना है, या जो बड़ा नीम होता है बकायन के बीज को पीस कर घी के साथ देना है। तो ये प्रमेह, जो पूरे प्रमेह रहता है उसमें फायदा करता है। पेशाब में जलन होना, पेशाब से खून आना, बस्ती प्रदेश में जलन होना, और प्रमेह के लिए उत्तम रसायन है, ऐसा बताया। और इससे वात वाहिनियों और रक्त वाहिनियों का उत्तम प्रभाव होता है, और सभी वात रोगों में फायदा होता है। कफजन्य विकार भी नष्ट होता है, स्नायु मंडल और मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। हरिशंकर रस प्रमेह की दवाई है, सिंपल है, सस्ती दवाई है। यस सर। ये मेरे पास भी है, हरिशंकर रस। ठीक है, तुबरक रस तो मंगाती हूँ। तो सर तुबरक 2 टाइम भी दे सकते हैं क्या अरविंद सर, या सुबह ही देना है? एक बार दीजिए सुबह सुबह मॉर्निंग में। उससे वॉमिट भी हो जाएगी और लूज मोशन भी लग जाएंगे। ऑप्शन होगा, पहले देखिएगा, वो देखना पड़ेगा आपको कुछ समय के लिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक। भाई कफज थैंक यू। ग्रहणी आप सोच के चलो ना, हमेशा कई बार प्रमेय प्रमेय को आप पहले, अब देखिए आपकी कफज की तरफ है। तो सर एक कफज की तरफ, हाँ मैं तो फिर उसको लेके कफज तो वही खाते हैं चली तो हूँ। आप साध कर लोगे फिर कफज की। अब देखो इच्छू है, शीत है, विष्णु बलका है या शीत है या वो शीत क्या 10 20 बोले 10 बोले गए ना, तो 10 में देखो कौन से उसमें सीट आ रहा है। तो लंघनम तो सबसे बढ़िया है, और बाकी अग्नि पीड़ित करना तो क्योंकि और कफज दूसरा संतर्पक कारक आहार का हेतु निकालिए कि वो खाता है तो बहुत हेल्दी खाता है, उसके वर्कआउट उतना नहीं है लेकिन वो खाता ज्यादा है। इसीलिए पूरे मैंने तो परिवार मैंने को है आपके मैंने बोला हाँ ना जी, पूरी। मैंने सारा उसका हेतु पूछा था, मुझे नहीं नहीं, मिला लेकिन कुछ वो भी ऐसा, क्योंकि वो जिम भी फैटी करता है लीवर और जो खाना भी है, खा। फैटी देखिए, लीवर है तो वो मेदोवस्त्र होता है, उसकी दृष्टि है ना, कहीं ना कहीं। और वो हाँ कफ जी। भी, कफ जब बढ़ता है तभी तो शुगर आती है, मतलब प्रमेह की तरफ, कफज प्रमेह की, और वो ही जी डिपोजिशन सर, होता है। इनका ना, इनकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री है, मतलब ये 7 भाई हैं, सब सातों के खाते हैं, सातों का फैटी लिवर है, और सातों के सातों की इतनी ज्यादा हाई डायबिटीज है। सो सातों का यही हाल है। सब तो खाते होंगे खूब। बद्धम अबद्धम मेदो मांसम शरीर, ये जो बद्ध अबद्ध जो मेद होता है यही डिपॉजिट होता है, यही आपके लीवर में डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए फैटी लीवर हो जाता है, अबद्ध मेद। समझ रहे हैं? तो मतलब हम्म। कोलेस्ट्रॉल भी रेज होगा इसका, एचडीएल एलडीएल ट्राइग्लिसराइड वीएलडीएल। पता है ना, बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। फैटी लीवर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति तो नहीं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज तो नहीं बढ़ा हुआ? तनिका हेलो। मैम जी आपसे पूछ रहे हैं, अल्कलाइन ठीक है सर। फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं सर, इतना नहीं है। एसजीओटी, एसजीओटी, एसजीपीटी। हाँ वो भी थोड़े थोड़े है, ज्यादा नहीं, जैसे उसका एक 39 है, एक 42 है। हाँ तो अग्नि पे काम करिए, ठीक है, 39 40 तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, और वो तनिका मैम आप उनको दे रही हैं वो उत्तर बस्ती कुकुटांग वाला बस्तांड हाँ घृत जी हाँ का? जी सर। हाँ, दे रही उनको कुछ फायदा हूँ। लग रहा है? फायदा हुआ? मैंने सर फायदा को तो मैंने बोला कि 3 महीने टेस्ट कराएगा बाद, क्योंकि वो उत्तर बस्ती भी ले रहा है और वो मात्रा बस्ती भी ले रहा है, डेली की डेली ले रहा लेकिन है। ऐसे फील हो रहा है अति स्त्री कामता, शुक्र बढ़ने के जैसे सिम्टम? वो तो मैंने नहीं पूछा उसको सर, मैंने उसको 3 महीने का अल्टीमेट दिया कि इसके अच्छा बाद ही ठीक, अब टेस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है देखते हैं। सर। जी। और किसी को कुछ पूछना है? और हाइट वाली पेशेंट का और बड़ा हाइट, तनिका मैडम? को आपको सर फोन नहीं किया क्या उन्होंने? नहीं, मतलब बढ़ा उसकी क्या? मेडिसिन पता नहीं, उस टाइम पे तो बड़ा था। अभी मैंने उसको बोला था कि मेडिसिन कहती खत्म हो गई है, आप ऑर्डर कर दो। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगी, आप ऑर्डर करोगे, फोन करके खुद करो ऑर्डर आप। हाँ, तो इसलिए सर, वो तो इसलिए फिर मैंने बोला था खुद ऑर्डर करेंगी, तो कह रही थी चलो उनका ठीक है मैं मर्जी, फोन कर लेती उनका मर्जी, उनकी आत्मा, उनका खुद अपना हूँ। नहीं, ज्ञान। वो मुझे सर रोज फोन कर देती है कि आप ऑर्डर कर दो। मैंने बोला नहीं, आप करोगे ऑर्डर, आप खुद करो ना ऑर्डर, आप, मैंने नंबर दिया हुआ है। हाँ, तो वही है, ठीक तो है। करेंगी तो जरूर सर, वही देखते हैं। और जी सर। डॉक्टर, हाँ थैंक यू मैम। शशि मैडम आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया? मुझे तो टेंशन आ रहा है, क्या हो गया? मैडम का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है अभी तक। और डॉक्टर हरिहर सर आप कैसे हैं? मुनमुन प्रताप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं?
हाँ सर, पूछना चाह रहा हूँ सर, ये दवा जो देंगे कैसे कैसे देंगे, एक बार मैं बता रहा हूँ सर कैसे कैसे मैंने लिखा है। उनको हाँ परिवार पंचामृत, हींग और सेंधव जीरा, इन तीनों का मिश्रण बनाना है सर। उनको खाने से पहले देना है। अनुपान में उष्ण जल रखेंगे। आपको सक्सेना सर ने बताया ना, तो मैं जी किसी सर। का ट्रीटमेंट काटता नहीं हूँ। सक्सेना सर आप बताइए। पंचामृत प्रॉपर्टी आप 5 ग्राम ले लीजिए। जी हेलो। सर। हींग आप 1 ग्राम ले लीजिए, सेंधव भी आप 2.5 ग्राम के करीब ले लीजिए, जीरा आप 5 ग्राम ले लीजिए। जी सर। अब इसको मिला दीजिए और एक एक रत्ती मतलब 125 सुबह 125 शाम, ये आप लेते हम्म। रहिए। और जी। शंख दो दो गोली सुबह शाम कर दीजिए। ताली हम्म। सादी चूर्ण जो है 5-5 mg 3 बार कर दीजिए, हम्म। विद द्राक्षा सब 20-20 ml सुबह शाम। जी सर। अब आपको उस पे काम करना है तो कामदुधा मौक्तिक आती है गुरुत्वापेश्वर की, जी जी। और सूतशेखर आती है। थोड़ी सी महंगे पड़ते हैं, अगर पेशेंट ले पाए तो ठीक है, नहीं तो सूतशेखर हम्म। सादा भी दिया जा सकता है, कामदुधा प्लेन भी दिया जा सकता है। अगर पेशेंट पे कर पाए तो मौक्तिक ले दीजिए, स्वर्ण हम्म। सूतशेखर ले लीजिए। तो ये यकृत पे और किडनी पे सूतशेखर जो है वो बढ़िया काम करता है, मतलब पुष्ट करता है उसको। जी फिर जी। आप परवाल पिष्टी भी जैसे कामदुधा आप 2.5 ग्राम लेते हैं, सूतशेखर 1 ग्राम लेते हैं, तो फिर आप परवाल पिष्टी आधी मात्रा कर दीजिए इसकी, है ना। हम्म। हम्म। और टुकती भस्म भी आधी कर दीजिए। और कुश कौरवा जो है 1/6 या 1/8 कर दीजिए इन सबका। जी कौरवा जो है पोटेंशियल वो उसकी मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ा देता है। जी। जी और चूंकि पित्त पे काम करता है तो रक्त पे भी काम करता है। जैसे भी तनिका मैंने बोला ना कि कुश कौरवा की जगह उन्होंने दूसरा दिया था ना, केशर पता नहीं कुछ बोल रहे थे। कुश हम्म। कौरवा ब्लीडिंग पे भी बहुत बढ़िया काम, मतलब ब्लीडिंग मतलब पित्त पे काम करता है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। और प्रबाल पंचामृत आपका 5 mg। तो ये जी आप अलग अलग कॉम्बिनेशन जैसे भी आप मतलब जो भी आपका इजी हो पाए वो बना जी। सकते हैं। जी ठीक है सर। ये सब कब देना है? खाना खाने से पहले ही देना है ना ये भी? कामदुदा सूसेकर वाला ये खाना खाने के पहले रहेगा, और ये जो पंचामृत प्रॉपर्टी हींग और सेंधव ये खाने के समान काल में दे सकते हैं, क्योंकि आपको अग्नि पे उस पे काम करना है, सवान पे। ठीक है। जी सर। ठीक है ना। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। ठीक है मुनमुन जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका एग्जाम कब है मुनमुन जी? एग्जाम 28 जून से है सर। अरे वाह, तो फाइनल एग्जाम है ना? जी सर। तो आप मन लगा के पढ़िए। जी सर। अभी जी सर। थोड़ा, अगर पेशेंट आ रहे हैं तो मतलब देखिए ये सब, लेकिन पढ़ाई पास कब? होना जरूरी। हाँ, वो अब कम करेंगे पेशेंट का सर, मतलब जो है पुराने वाले उसी को करना है बस। हाँ, एग्जाम बाद तो आपको यही जी। काम करना है। अब एग्जाम जी में सर। जी टफ आएगा भाई बा सब, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और कोई डिफिकल्टी हो जी। तो हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। जी सर। जी सर। ठीक है, डॉक्टर रुचि मैडम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? यस सर, प्रणाम सर। हाँ। सर एक केस के बारे में पूछना था सर। एक लेडी 50 इयर्स की, और जब वो आई थी तो उसको RA फैक्टर रेस था 37, और साम तक काफी थी। और उसके सिम्टम्स यही कि बिना भूखे खाना और दिन में सोना और रात्रि जागरण करना। तो उसको ऐसे ट्रीट किया मैंने कि आम बात को लेके कि उसको पहले अजमोदादी चूर्ण, मतलब उसका दीपन पाचन के लिए अजमोदादी चूर्ण दिया, सिंगनाथ गूगल दिया। और तो उसको कुछ आराम लगा। उसके बाद मैंने सर उसको विरेचन वटी दी, थोड़ा स्वेलिंग भी कम हुआ। लेकिन अभी जब भी उसको स्मॉल जॉइंट्स में सारा पेन है, फिंगर्स में हाथ लगाने पे भी दर्द हो रहा है, और यूरिक एसिड बॉर्डर लाइन है। रुक्ष स्वेदन से उसको लाभ नहीं हो रहा है, जबकि स्निग्ध स्वेदन से उसको लाभ हो रहा है। तो अभी तो वात रक्त का जितने लाभ हो रहे वो दीजिए, जिससे लाभ हो रहा है वो दीजिए। तो सर अभी वात रक्त को लेके किशोर गूगल संशिमनी वटी ये सब स्टार्ट किया सर। और क्या दे सकते हैं कि उसको दोनों चीजों में फायदा करे, कि मतलब अगर उसको RA भी है और गाउट भी है सर। तो कैशोर गुगुल है, संशमनी है, और रसजानम विकारानम लंघनम परम औषधम, लंघन कराइए। तो आप मूंग दाल का यूज दीजिए। और मंड जो होता है ना, चावल का मंड, वो अग्नि प्रदीपक भी बताया है। तो सुबह के टाइम पे तो उनको यही दीजिए। और या फिर फ्रूट का जूस दीजिए, मतलब फ्रेश फ्रूट को चबा चबा के खाना है। तो ठीक है उससे सर। क्या, भूख बहुत ज्यादा बढ़ती है। उनको बोलिए कुछ खाना नहीं है, केवल फ्रूट्स खा के रहना है दोपहर तक। तो ठीक है बहुत सर। हेल्प रहेगी, अग्नि बढ़ेगा। जैसे अग्नि बढ़ेगा वैसे फायदा हो, लेकिन ठंडा फ्रूट नहीं खाना।
और फ्रूट में भी सिट्रस फ्रूट ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे संतरा, मौसमी, ऐसे। केला खाएंगी, मैंगो खाएंगी तो वो तो आम को बढ़ाएगा ना, वो पचेगा नहीं। ठीक है सर, जैसे उनको आम बतारी दिया था तो उनको उष्णता से या तो उनको आंखों में जलन और बढ़ गई कि मुझे आंखों तो में जलन हो आप रही है। पतरी मत दीजिए ना, आप यहाँ कटु बंद। रसात्मक मत दीजिए, आप तिक्त रसात्मक दीजिए जी उनको। सर, उसका बंद करा दिया अभी। आरोग्यवर्धिनी बट्टी दीजिए, सुचेखर दीजिए, ये भी तो दीपन पाचन है ना। जी सर मतलब वात रक्त को ही लेकर चलेंगे ना सर अभी? अगर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, बर्निंग हो रहा है, तो आप पित्तवर्धक चीजें नहीं देना है, कटु रस नहीं देना है, तिक्त रस देना है। जी सर। और सर देखिए जब पेशेंट भी बड़ी जब भी जड़ता छोटे, है। हेलो, जी मैं बोल, सर। पेशेंट नींद नींद में रहता है, ऐसे लगता है जैसे नींद में, और उसकी जीवा बिल्कुल ऐसे कफ से लिप्त होती है ना, जैसे सर ऐसा लगता है उसको देख के। एक तो उनका दिनचर्या अच्छा करे, रात को जल्दी सोना है, 8 बजे सोना है, सुबह जल्दी उठना है। जी सुबह जी उठते ही सर। अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा, पेट साफ होगा। और एरंडेल तेल दीजिए रात को, तो उससे भी जी बहुत सर। आराम निकलता है। यस सर, एरंड हरित की उसकी चलाई हुई है सर पेशेंट की। हाँ, ठीक है, आप यही करिए। और पेट साफ करने के लिए अविपत्तिकर चूर्ण दीजिए, अगर बात्रक जैसा है तो अविपत्तिकर अच्छा है। और जी सर। रण बस्ती पॉसिबल है, गोमूत्र मिलेगा। जी सर। जी सर। हाँ, तो गोमूत्र, गुड़ का पानी, इमली का पानी, इसका बस। नो सर। हाँ, और बाकी तेल का नहीं देना है बस्ती अभी। और स्वेदन में आप दे, स्निग्ध ठीक बोल है रही है सर। तो स्नेहन में महाविषगर्भ तेल दीजिए, वो अच्छा फायदा करेगा। पहले उपशय अनुपशय देखिए कि हाँ सर, वही दिया है महाविषगर्भ अभी। से अच्छा हो रहा है कि चंदन बड़ा लाक्षर से, किससे अच्छा हो रहा है वो देखिए, उपशय अनुपशय। ठीक है हाँ, सर। सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ मैं ये कह रहा था सर, आर फैक्टर लेके चल रही है, नहीं आर फैक्टर नहीं लेके चलिए आप, आम और पित्त दोनों जी दोनों आमाशयगत है ना, आमाशयगत है ना दोनों तो फिर आपका जब भी आपका स्निग्ध चिकित्सा से, जैसे उष्ण चिकित्सा से जैसे आपका बढ़ रहा है, तो इसके मतलब साथ साथ पित्त भी है, तो पित्त में भी तो सामता है, जी करेक्ट, सर। तभी तो जलन हो रही है उसको, तभी तो दवाइयां गर्म कर रही हैं, तो पित्त की सामता आप कम करिए। और उसके लिए कोकिलास कषाय आया है, जी कोकिलास सर। कषाय आया है, वो आप जोड़ सकते हो, बाकी सर ने जो बताया वो तो आपको करना ही है। सुचेकर और सबसे अच्छा काम करेगा, सुचेकर आरोग्य वर्धनी बहुत अच्छा काम दूसरे जी खराब सबसे बढ़िया रहेगा, कोकिलास कषाय जोड़ लीजिए साथ में बस। हाँ, या बोधिसत्व जो है ना, पीपल का पंचांग, वो बोला है जी चरक संहिता सर। में, उसका पीपल का छाल का जी क्वाथ, पीपल के पत्तों का क्वाथ, वो वातरक को पूरा जी ठीक सर। करते हैं। यस सर। जी सर। और बिना भूख के खाना नहीं हाँ खाना है, जी सर, वो लिखा है सर। वातरक हाँ, को मैं ले सोच रही आके। थी इसके लिए कि आपसे पूछूंगी सर। और ये जब उनका पीपल के पत्तों के बाद से कब देना है? खाने के बाद बोला मैंने, तो खाने शेखर के रस बाद डेली देना है, डेली? डेली। वो बोधि वृक्ष का पढ़ी ना सब, चरक संहिता में बोला है। बोधि वृक्ष मतलब जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, पीपल का वृक्ष का क्वाथ बोला है, पंचांग बोला है। तो ये वात रक्त पे काम करेगा? हाँ, ये बात्रक चिकित्सा चरक संहिता में देखिए ना, लिखा हुआ है। देखूंगा सर। हाँ, पीपल का कितना महत्व है। और संशमनीवटी है, कैशोर गुगुल है, सब तिक्त रस, गुड़ूची के कल्प जो है, गुड़ूची सत्व वगैरह, वो सब अच्छा काम करे। और रक्त मोक्षण पॉसिबल है तो रक्त मोक्षण करा दीजिए थोड़ा। और दूसरा बात है, बर्निंग अगर हो रहा है, जॉइंट्स में पेन, बर्निंग हो रहा है तो। और बाद में जब निरामावस्था आ जाए, भूख लगने लगे, तो तिक्तक क्षीर जी सर। बस्ती, अभी नहीं, आम जी है सर। बाद में। अभी तो स्टार्टिंग व्याकरण से करें सर, नहीं? हाँ, बैतरण से। बैतरण भी 7 दिन से ज्यादा दिया तो जॉइंट पेन बढ़ जाता है, बस 7 दिन बस काफी है। और ओके सर, थैंक यू सर। रुचि में उनका विरेचन वटी देने से बढ़ गया कि कम हो गया? कम हुआ था सर शोथ, उनको एक वॉमिटिंग भी हुई और शोथ काफी कम हुआ था सर उनका, लेकिन अभी फिर से शोथ हो रहा है सर। उनको 15-15 दिन, 7-7 दिन पे दीजिए ना विरेचन वटी, क्या प्रॉब्लम है? जी सर, मैं देती हूँ उनको फिर से। हाँ, और सक्सेना सर, आपने एड्रेस नहीं दिया, मैं विरेचन वटी आपको गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। मैं सर ये आज ही दे दूंगा सर आपको एड्रेस। हाँ, मेरे पास है ही नहीं, लखनऊ में है, लेकिन कहाँ पे भेजना है? मैं आज दे दूंगा सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलिए, ठीक 10 बज गए। सभी लोग को धन्यवाद, प्रणाम सभी लोग को। अब हम कल मिलेंगे। आप लोगों को कैसा संभाषण लग रहा है, अच्छा बुरा कैसा लग रहा है, आप सजेशन दीजिए। दिनेश सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर दिनेश नहीं सर। सर, थैंक यू जी।
अपने केस के बारे में डिस्कस करना है, फिर जब कभी समय होगा तो खोल के करेंगे। आप अभी लेट आए, आप हाँ, लेट। बस क्लिनिक से लेट आया जी मैं। तो अभी हम कल करेंगे आपका, प्रॉमिस, हाँ कल। ठीक है जी, ठीक। वो मेरी विरेचन मट्टी भेज दीजिए। बाकी सबको तो भेज दिया है। हम्म, फिर सक्सेना सर बताएंगे ना कैसा फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, एनालिसिस करेंगे तो मजा आएगा ना। ठीक है, तो मैं अभी बिल्कुल। सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। राइट सर, गुड नाइट। थैंक यू।